सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज की हमारी वीडियो है हाउ टू यूज़ PSCC पार्ट 2। तो भाई ये वीडियो के एंड तक आप पूरी के पूरी PSCC ऐप चलाना सीख जाओगे। और गाइस नेक्स्ट वीडियो का भी मैं अपडेट दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो गाइस हमारी होने वाली है पिक्सल लैब पे, जो कि गाइस पिक्सल लैब में हम हमारे फ़ॉन्ट्स बनाना सीखेंगे, जो कि पिक्सल थंबनेल लोगो वो सब के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी गाइस फ़ॉन्ट्स यूज़ करना होता है आपको पिक्सल लैब में बनाना होता है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल होगा हाउ टू यूज़ पिक्सल लैब, और गाइस वो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा ऐप्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी एडिटिंग सीरीज़, जिसमें हम बनाएंगे सोचा नहीं, जान दो उस बात को। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि हम अभी तो एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे, आगे का पता नहीं। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आ चुके हैं अब हमारी PSCC ऐप में, और मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ 1200 बाई 1200 का। हाँ, तो जैसे कि कल मैंने आपको समझा दिया था लेयर्स एंड बाकी के मोड और सिलेक्शंस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे ऊपर के जो बचे हुए सेक्शंस है उसको। तो ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है PSCC के, तो उसको आज पूरी वीडियो में समझेंगे। तो भाई सबसे पहले आता है हमारे एंड वाले ऑप्शन में जाते क्रॉप इमेज का। तो भाई क्रॉप इमेज तो समझाने लायक है नहीं, वो तो आप समझ जाओगे। इमेज साइज़ भी आप समझ ही जाओगे, और रोटेट को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेंस फ्लेयर आता है। जब लेंस फ्लेयर में इतना कुछ है नहीं, बस आपको अगर एक सनशाइन जैसा इफेक्ट क्रिएट करना है तो लेंस फ्लेयर। अब बारी भाई टेक्स्ट की, तो भाई टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना, टेक्स्ट हम पिक्सल लैब से करेंगे। ये टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट कुछ काम का नहीं है। अब बारी है भाई ट्रांसफॉर्म। तो भाई ट्रांसफॉर्म से पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लूँगा। हाँ, ये वाला बैकग्राउंड एक मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको सिंपली मैं रिसाइज कर लूँगा। तो भाई अब ट्रांसफॉर्म का क्या बात है, तो ट्रांसफॉर्म को भाई अगर मेरे को ये जो मैंने बैकग्राउंड लिया है उसको अगर मेरे को रिसाइज करना है, रिफॉर्म कर, मतलब इसकी जो मेरे को पोजीशन है वो चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म पे सिंपली जा सकते हो। रिसाइज करने में काम आता है ट्रांसफॉर्म। तो भाई व्रैप, तो भाई व्रैप में आप अपनी जो इमेज है उसको आप छेड़ सकते हो भाई, मतलब उसकी आप शेप्स चेंज कर सकते हो, कैसे भी आपको करना। और भाई फिल एंड स्ट्रोक, तो भाई फिल एंड स्ट्रोक में आपको सिंपली एक लेयर ले लेनी है जिसमें आप अपने मन से कलर दे सकते हो। HSB में आप इसको लाइटन या डार्कन कर सकते हो अपने कलर को, एंड RGB में आपको मिल जाता है ओपेसिटी प्लस कलर चेंजेस। और गाइस जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा जो आपको कलर सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो सिंपली फिल एंड, तो मैं स्ट्रोक समझा देता हूँ भाई। तो स्ट्रोक पे जाओ तो मतलब स्ट्रोक मतलब क्या भाई, अगर आपको अपनी इमेज के बॉर्डर पे कोई स्ट्रोक देना है कोई भी कलर का, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले एक एम्प्टी लेयर लेता हूँ, यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, स्ट्रोक दे दिया, इसको ब्लैक कलर में फिल कर दिया, एंड अब मैं इसको भाई स्ट्रोक दूँगा। नहीं न्यू एम्प्टी लेयर तो बना ही नहीं भाई, मैंने अनडू करेंगे। पहले मैं एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ, और अब मैं सिलेक्शन करके, सिलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको ब्लैक कलर से फिल कर दिया। अब मैं जाऊँगा स्ट्रोक में, एंड भाई अगर मेरे को इसके आजू बाजू कोई कलर की बॉर्डर चाहिए तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा स्ट्रोक को। उससे आप एक अपनी इमेज के सराउंड क्या बोल रहा है, तो भाई उसके अराउंड आपको एक बॉर्डर सी क्रिएट करनी होती है, देख सकते हो आप यहाँ पे वाइट कलर की। उसकी विड्थ भी आप चूज़ कर सकते हो, आपको जो विड्थ रखनी है। सो ये है भाई हमारा स्ट्रोक, वो आपको मिल जाएगा टाइप में। अब भाई नॉइज़, तो नॉइज़ में भाई एक आपको ग्रेन इफेक्ट मिल जाता है, आपको समझ आई गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई नॉइज़ में एक ग्रेन इफेक्ट आपको मिल जाता है, और उसकी आप अमाउंट भी चूज़ कर सकते हो। क्लाउड इफेक्ट में आपको क्लाउड इफेक्ट मिल जाएगा। ये सब भाई मतलब आप ट्राई करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। और फिर है हमारा ग्रेडियंट। तो भाई ग्रेडियंट में क्या है, ग्रेडियंट इज़ गाइस मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स और मोर। तो भाई इसमें आपको सिर्फ 2 कलर मिक्स करने होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पिंक टाइप का कलर, एक ये वाला पिंक ले लिया, और दूसरा जो डॉट है वहाँ पे मैं ले लेता हूँ एकदम पर्पल टाइप का कलर। हाँ, ये वाला पर्पल ले लिया। तो ये भाई हमारा क्रिएट हो गया ग्रेडियंट।
तो 2 कलर्स मिक्स कर लिया तो भाई ग्रेडियंट बन गया। तो भाई आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे ही कलर्स को मिक्स करते रहना है, नवे नवे ग्रेडियंट बनाते रहना है जो आपको काम आ सके। एंड गाइस उसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है मैं सेव करने के लिए बता देता हूँ। और उससे पहले गाइस आप इसको मतलब आपको जो कलर जिस साइड चाहिए उसकी क्या ओपेसिटी चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब उसको सेव करने के लिए गाइस आपको सिंपली ये बटन पे टैप कर देना है। एक बार उस पर टैप करोगे जो आपने ग्रेडियंट बनाया वहाँ पे, और एक बार अगर आपको उसको रिमूव करना है तो सिंपली ड्रैग करो और उसको फेंक दो भाई, स्क्रीन के बाहर फेंक दो, ठीक है। अब भाई बारी आती है अगर मेरे को फेड करना है किसी साइड को, मतलब देखो गाइस जैसे कि फेड पे गए, अगर मेरे को एक साइड की ओपेसिटी कम चाहिए और एक साइड की ज़्यादा, तो भाई मैं सिंपली फेड पे चला जाऊँगा और यहाँ पे अलग अलग फेड आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको राउंड फेड है भाई, लेफ़्ट टू राइट फेड है, लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट फेड, ऊपर से नीचे जो भी आपको फेड चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें एक साइड की विजिबिलिटी कम हो जाएगी और एक साइड मतलब एकदम फुल रहेगी, तो यही है। और भाई डायरेक्शनल ब्लर, तो भाई कोई भी एक लेयर ले लो, उसको आप डायरेक्शनल ब्लर दे दो, उसमें आपकी ब्लर हो जाएगी पूरी इमेज, पूरी लेयर, और उसका स्ट्रेंथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई है डायरेक्शनल ब्लर, तो भाई डायरेक्शनल ब्लर में आपको मिल जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको ब्लर क्रिएट करना है, जैसे कि कई एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जो एंगल सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारा ब्लर। तो भाई यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्स एंड डाउन क्रिएट हो चुका है एक ब्लर। और अब मैं 180 सिलेक्ट करता हूँ, तो भाई 180 पे आजू लेफ़्ट टू राइट क्रिएट हो जाता है हमारा ब्लर। तो ऐसे ही आपको डायरेक्शनल ब्लर में आपको डायरेक्शन चूज़ करके ब्लर करना है। और ये शार्पन तो आपको पता ही होगा। अब है हमारा ड्रॉप शेडो, तो भाई ड्रॉप शेडो में एक शेडो क्रिएट हो जाती है आपके इमेज के अराउंड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ वाइट, हाँ, और भाई ब्लर आपको सेट करना है अपने हिसाब से कि आपको उस शेडो की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी रखनी है, तो वो आप चूज़ करोगे ब्लर में से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइट कलर की शेडो टाइप क्रिएट हो रही है भाई हमारे जो ब्लैक स्क्वायर है उसके अराउंड। तो और डिस्टेंस भी आप चूज़ करते हो, डिस्टेंस आपको एंगल सेट करना पड़ेगा उसके लिए। मैंने 180 ली, तो भाई डिस्टेंस उस साइड होगा, मतलब आपको इमेज से कितना डिस्टेंस पे आपको शेडो क्रिएट करनी है वो भी आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। एंड इंटेंसिटी भी, मतलब वो जो हमारा क्रिएट होगा शेडो उसकी आपको इंटेंसिटी कितनी रखनी है। एंड बस इतना ही है गाइस हमारा ड्रॉप शेडो में, एक बार ही देख लो। अब भाई हम बढ़ते हैं ग्लो पे, तो भाई ग्लो में क्या है, अगर आपको आपकी इमेज के अराउंड ग्लो इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो सिंपली आप कर दो ग्लो। मैं वापस से यहाँ पे देता हूँ वाइट कलर, नहीं चलो वाइट रख देता हूँ। तो भाई वाइट कलर में ब्लर आप क्रिएट, देखो गाइस एक ग्लो टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब शेडो जैसा ही है, बस उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। और भाई मतलब ड्रॉप शेडो क्या है भाई, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो भी ड्रॉप शेडो काम आता है। और ग्लो तो मैंने समझाया, तो भाई ये सब तो आप समझ ही जाओगे यूज़ करोगे तो, कलर बैलेंस वो सब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब बढ़ते हैं हमारे स्क्वायर ऑप्शन, तो कट, तो भाई कट में तो जो कट करना है करो, कॉपी करना है करो, पेस्ट करो, कॉपी मर्ज, मतलब जितनी आपने कॉपी बनाई है उन सबको मर्ज कर दो। तो भाई इसमें मेन है हमारा, मेन नहीं है बट काम का है शो पॉइंटर। तो भाई शो पॉइंटर का क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ पॉलीगन सिलेक्शन टूल। अरे भाई स्क्रीन को क्या है, पहले मैं शो पॉइंटर को ऑन कर लूँगा और भाई मैं फिर एक पॉलीगन सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो भाई अब क्या करना है, आपने एक हाथ से ऐसे टैप करके ड्रॉ नहीं करना है आपका सिलेक्शन अगर, तो भाई आप सिंपली क्या कर सकते हो, पॉलीगन सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके शो पॉइंटर कर दो, तो भाई इससे आपका काम परफेक्ट होगा भाई। मतलब आपको कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो एकदम अलग सी शेप की है और बहुत हार्ड पड़ रहा है उसको सिलेक्ट करने में, तो आप शो पॉइंटर ऑन करो, सिंपली ये जो भाई हमारा लेफ़्ट साइड में एक राउंड बटन आ रहा है उसको क्लिक करोगे तो भाई आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो आपका सिलेक्शन। अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो भाई आप अपनी लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हो, तो इससे आपका काम और परफेक्ट होगा भाई। तो मैं भी यही यूज़ करता हूँ, जो भी आपको सिलेक्शन करना है
या तो सिलेक्ट पिक्सल कर लो, अच्छा मतलब इजी सिलेक्शन है तो, या आपको कोई अलग सा सिलेक्शन चाहिए, कोई एक अलग पार्ट का सिलेक्शन चाहिए तो भाई शो पॉइंटर करके पॉलीगन सिलेक्शन टूल को ऑन कर लो। तो यही है भाई हमारा शो पॉइंटर का काम। और भाई ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है, सिर्फ सिलेक्शन में नहीं, और भी बहुत चीज़ों में काम आता है। तो भाई पेस्ट तो कुछ काम नहीं। भाई क्लियर, तो भाई क्लियर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई पार्ट या कोई लेयर क्लियर करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, अब मेरे को उसको क्लियर करना है, मतलब वो पार्ट क्लियर कर देना है ब्लैक कलर, तो मैं सिंपली सिलेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो हो चुका सिंपली क्लियर। तो भाई यही यूज़ है क्लियर का, ये भी बहुत काम आता है गाइस। अगर कोई गलती हो जाए आपसे, कोई ख़राब बन जाता है, तो उसको आप सिंपली क्लियर कर सकते हो। तो भाई यही है हमारे क्लियर का काम। अब है, मैं एक बार अंडू कर लिया भाई मैंने। अब बढ़ेंगे सिलेक्ट ऑल। तो भाई सिलेक्ट ऑल से तो कुछ नहीं भाई, सिलेक्ट ही हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा कुछ ही नहीं है भाई। सिलेक्ट ऑल में सभी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब है भाई हमारा ट्रांसफॉर्म। ये भाई अलग ट्रांसफॉर्म मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं ब्लैक स्क्वायर वाली लेयर लेके यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ स्क्वायर ले ली भाई मैंने। ट्रांसफॉर्म यहाँ से नहीं काम का, मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा ट्रांसफॉर्म है भाई। तो आपको सिंपली एक सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अनेबल हो जाता है। तो भाई ये ट्रांसफॉर्म काम आता है हमारे सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करने, मतलब ये जो भाई हमने सिलेक्शन किया था, अभी जो सिलेक्शन हमने बनाया स्क्वायर शेप का, उसको अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई वो ये काम करता है। और जो हमारा भाई पहले वाला ट्रांसफॉर्म था, तो वो इमेज को ट्रांसफॉर्म करने में काम आता था, और ये हमारा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को रिसाइज करने में या उसकी पोजीशन चेंज करने में काम आता है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। ऐसा मत समझना कि भाई दोनों सेम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक सिलेक्शन के लिए और एक भाई हमारा इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यही है दोनों में डिफरेंस। ओके, तो भाई अब है एक्सट्रैक्ट। तो भाई एक्सट्रैक्ट में आपको क्या करना है, आपको पहले एक लेयर ले लेना है, उसको सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल मैं अभी समझाऊंगा। तो भाई उस पर सिलेक्ट पिक्सल कर दो, नीचे वाली लेयर में आओ, फिर एक्सट्रैक्ट कर दो। तो आप देख सकते हो भाई नीचे वाली लेयर का भी सेम शेप, सेम साइज़ का एक स्क्वायर बन चुका है भाई। देखो मैं वापस कर एक्सट्रैक्ट अंडू करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम साइज़ का एक और लेयर बना दी है। मैंने सिर्फ जो बाकी का पार्ट था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। एक्सट्रैक्ट में ये होता है भाई, आपको एक लेयर को सिलेक्ट करना होता है और उसको फिर दूसरे में से एक्सट्रैक्ट कर देना होता है। आपको वो शेप का मिल जाएगा, जो दूसरी लेयर है वही शेप का मिल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, होप आप समझ गए होंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे जो हमारा पूरा बैकग्राउंड था उसको मैंने सेम ब्लैक शेप में ला दिया है। तो ये है भाई हमारा एक्सट्रैक्ट। तो अब है भाई हमारा सिलेक्ट पिक्सल। मैं पहले अंडू कर लो। हाँ भाई, तो अब है हमारा सिलेक्ट पिक्सल। तो भाई सिलेक्ट पिक्सल में आपको क्या करना रहता है, आप कोई एक लेयर लो। यहाँ पे मैंने ब्लैक स्क्वायर वाली लेयर ले ली, और फिर भाई मैं सिंपली जाऊँगा उसको सिलेक्ट पिक्सल कर दूँगा। भाई यहाँ पे ये जो सिलेक्शन अपने स्क्वायर वाले टूल से करते हैं वो नहीं लेना है आपको, सिंपली इसको सिलेक्ट पिक्सल कर देना। तो भाई आप देख सकते हो स्क्वायर शेप के आजू बाजू पूरे अराउंड में एक बॉर्डर बन गई है भाई सिलेक्शन की। तो यही होता है कि इस लेयर फ्रॉम सिलेक्ट पिक्सल्स में जो आप लेयर लेते हो और फिर कोई भी एक लेयर को सिलेक्ट करके फिर अगर सिलेक्ट पिक्सल करते हो तो वो पूरी लेयर एक सिलेक्शन में आ जाती है भाई। देख सकते हो आप जैसे कि। और भाई ये जो स्क्वायर वाला सिलेक्शन है वो अलग है, और भाई ये सिलेक्ट पिक्सल अलग है। स्क्वायर मैंने आपको कल के वीडियो में समझा दी थी, तो अब समझाने का कोई मतलब नहीं है भाई। तो देख सकते हो, और सिलेक्ट पिक्सल में यही है भाई। और डिससिलेक्ट मतलब जो आपका सिलेक्शन है वो डिससिलेक्ट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। या तो भाई आप सिलेक्शन स्क्रीन पे एक बार टच करोगे, टैप करोगे तो भी हट जाएगा, या आप डिससिलेक्ट भी कर सकते हो। बट डिससिलेक्ट करने की इतनी मगजमारी कौन करेगा भाई, तो डायरेक्ट आप स्क्रीन पे टैप कर दो, वो सिलेक्शन हट जाएगा। और भाई ये ऑप्शंस तो समझाने के लिए है नहीं, क्योंकि भाई ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो इफ़ेक्ट्स आप
खुद ही ट्राई कर लो यार, मतलब जो आप जैसा कोई इफेक्ट चाहिए, ग्लास हो गया वो सब वगैरह बहुत ही टाइप के इफेक्ट्स। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ तो भाई इफेक्ट्स तो आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, उसको समझाना मतलब बेकार है भाई। कुछ समझाने के लिए नहीं है भाई, वो सिर्फ जान दो उसको। अब है भाई एक, हाँ मेन टॉपिक है भाई, एक इसमें से काम आता है लाइटनिंग। तो भाई लाइटनिंग क्या काम करता है? लाइटनिंग हमारा विग्नेट जो इफेक्ट, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो भाई विग्नेट इफेक्ट होता है वो डाल देता है भाई हमारे इमेज में, जो कि भाई हर चीज़ में काम आता है। ओवरले हो गया, लाइट, थंबनेल, लोगो जो भी बनाना, तो भाई लाइटनिंग इफेक्ट आपको काम आएगा ही। और भाई विग्नेट इफेक्ट हमारे पिक्चर में, मतलब जो हमारा क्रिएशन होता है वो उसके बिना अधूरा है। तो भाई आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। तो भाई PSCC का पूरा हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है यहीं पे। तो भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। और सिंपली जो भी डाउट आता है वहाँ पे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा गाइस, खुल के एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो भाई ये अभी मैं इसका यूट्यूब का यूज टू नहीं हुआ हूँ, मतलब अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, तो भाई थोड़ा सीखने में अभी प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। और बैकग्राउंड में जो भी साउंड है उसको भी एडजस्ट कर लो। तो मेरे को थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई इसको, मतलब प्रैक्टिस, मेरे को भी अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अभी मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ ये काम में, तो यही बोलना था। और भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया वो कर देना। तो और नेक्स्ट वीडियो को वापस अपडेट दे दूँ, तो भाई नेक्स्ट वीडियो है हमारी पिक्सल लैब के ट्यूटोरियल पे, तो वो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा ऐप के ऊपर। ओके, सो यही थी आज की वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।